जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। तत्सम तद्भव शब्द हम डिस्कस कर रहे थे और उसी में आज हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो स्टैटिक घटना चक्र की सारी घटना चक्र प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप प्लीज़ उसे चेक कीजिएगा जाके, क्योंकि रिविज़न आपका चल रहा होगा और जो भी आपके रिविज़न वाले इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। बिकॉज थंबनेल में आपको चैप्टर वाइज हमने थंबनेल बना रखे हैं, तो जो भी चैप्टर आपको लगता है कि इसका रिवीजन ज़रूरी है तो वो आपको इजीली दिख जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो यू कैन वॉच इट आउट दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। बेत का तत्सम रूप क्या है? बेत को तत्सम जो शब्द है बेत का, वो उसको बोलते हैं वेत्र। वेत्र, ठीक है। चना का तत्सम रूप क्या है? चना का है चणक। चना को तत्सम चणक बोलते हैं। ऊन का तत्सम रूप है ऊर्ण। ऊन का है ऊण। ऊन मतलब वूल। वूल का है ऊण। थाली का तत्सम रूप है स्थाली। थाली का तत्सम रूप स्थाली है। जामुन का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो ये है जम्बू। जैसे जम्बू द्वीप लिखते हैं, जामुन का है जम्बू। अब ये बोल रहे हैं कि इन चारों में से एक तत्सम है, वो आपको बताना है। तो अनहित, विनती, अटारी, डाकिनी। डाकिनी जो है वो तत्सम रूप है। इसका तद्भव अगर हम देखेंगे, जो हम हिंदी आम भाषा में प्रयोग करते हैं, वो होता है डायन। विनती का तत्सम हो जाएगा विनती, छोटी ई की मात्रा। इसी प्रकार अटारी को बोलते हैं अट्टालिका। अटारी मतलब ऊपर जो कभी कभी इसको टाँड़ भी बोला जाता है, या एक छोटा सा कमरा ऊपर जो बनाया जाता है उसको अट्टालिका बोलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, अब आपको इनमें से तद्भव बताना है। चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वारि, 14। 14 तद्भव शब्द है। इसका तत्सम हो जाएगा चतुर्दश। आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? आभ्यंतर का होता है भीतर। आभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, जिसका तद्भव हो जाता है भीतर। बाहर का गहरा, बाहर तथा गहरा ये दोनों तद्भव शब्द ही हैं। इनके तत्सम हो जाएंगे बाह्य और गंभीर। अब देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो आभ्यंतर जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। शुद्ध शब्द हो जाएगा अभ्यंतर। आभ्यंतर एक तरीके से गलत शब्द है। अब आपको बताना है इनमें से एक तद्भव शब्द है वो कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से जो तद्भव है पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। पंजीरी तद्भव है, जबकि पंजर, पंचाली और पंडित ये तीनों ही तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है। तद्भव बताना है आपको। अटल, आतुर, अतिथि, अजिर। अटल तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हो जाएगा स्थिर। अटल का तत्सम शब्द हो जाता है स्थिर। बांका का तत्सम शब्द क्या है? बांका का तत्सम शब्द है वक्र। तिर्यक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तिरछा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार। तो देखिए, पंसारी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हो जाएगा पण्यशलिक। पंसारी का तत्सम हो जाएगा पण्यशालिक। पिटक शब्द तत्सम है जिसका तद्भव पिटारा होता है। जैसे आपने सुना होगा सूत पिटक, विनय पिटक। पिटक जो है वो तत्सम शब्द है। अब आपको बताना है तत्सम तद्भव का युग्म। कौड़ी, कपार्दिकी, अपाहिज, आपादहस्त, ओस, अवश्याय, गेहूं, गोहुम। तो देखिए, ओस और अवश्याय ये एक सही युग्म बना रहा है। ओस बोलते हैं तद्भव और अवश्याय होता है तत्सम शब्द। अपाहिज का तद्भव होता है, अपाहिज जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अपादहस्त। आपादहस्त नहीं होगा, अपादहस्त होगा। कौड़ी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा कपर्दिका। कपर्दिकी लिखा हुआ है जो कि गलत है। ओस तद्भव है, तत्सम हो जाएगा अवश्याय जो सही है। और गेहूं तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो गोधूम होगा, ना कि गोहूम। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तद्भव है, आपको तद्भव बताना है। पसीना। पसीना ही तद्भव शब्द है इनमें से। पकवान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा पकवान, तो ये उसकी दृष्टि से तो गलत है वर्तनी की। पश्चाताप तथा पुत्रवधू दोनों ही जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। पश्चाताप का तद्भव हो जाएगा पछतावा और पुत्रवधू का हो जाएगा पतोह। इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म आपको बताना है। अशुद्ध है जो, वो बताना है।
उपाध्याय ओझा, श्रेष्ठ सेठ, अग्निष्ठ अंगीठा और आद्रक अदरक। तो देखिए आद्रक अदरक तो सही है, उपाध्याय ओझा भी सही है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सेठ और अग्निष्ठ अंगीठा ये दोनों जो हैं वो गलत हैं। अग्निष्ठिका तत्सम है, तद्भव अंगीठी हो जाता है। इसी प्रकार श्रेष्ठी तत्सम है, तद्भव सेठ हो जाता है, श्रेष्ठ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको बताना है। द्वार, साएं, गिरस्ती, पाँव। तो देखिए साईं जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव शाम होता है। गिरस्ती और पाँव तद्भव है, इनके तत्सम देखेंगे तो द्वार, द्वार का द्वार, गिरस्ती का गृहस्थी और पाद, पाँव का पाद। एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल का तद्भव रूप अगर हम देखें तो वो होता है अकेला। अक्ल का तद्भव हो जाएगा अकल। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा केवट। केवट जो नाव चलाता है उसको केवट बोलते हैं, कैवर्त का। गृध्र शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा गीध। गीध को गृध्र बोलते हैं। सृष्टि, सृष्टि का तद्भव आपको बताना है। सृष्टि का तद्भव हो जाएगा सोंठ। सोंठ मतलब जो अदरक का जो पाउडर होता है, ड्राइड पाउडर, उसको सोंठ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सृष्टि। मक्खी, मक्खी का तत्सम हो जाएगा मक्षिका। हल्दी का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा। अगेन हल्दी का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा। हुलास का तत्सम रूप हो जाएगा उल्लास। हुलास का उल्लास। उल्लास लेकिन क्या है, उल्लास तत्सम है, तद्भव नहीं है। हुलास का हो जाएगा उल्लास। नारियल का तत्सम हो जाएगा नारिकेल। नारियल का तत्सम नारिकेल। मतलब बड़ी की मात्रा भी लग सकती है, छोटी की भी, दोनों ही सही रहेंगे। ए और सी दोनों को माना है। सींग का तत्सम हो जाएगा श्रृंग। जैसे हम श्रृंगार लिखते हैं वैसे ही लिखना है, इसमें नीचे ये हलंत वाला ये नहीं लगाना है, ठीक है। तो सींग का जो तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है, वो क्या हो जाएगा, श्रृंग। सींग का तत्सम हो गया श्रृंग। उसके बाद कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। तो कोयल तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा कोकिल। और आश्चर्य तत्सम है, तद्भव हो जाएगा अचरज। उज्ज्वल तत्सम है तथा कंटक भी तत्सम है, इनका हो जाएगा उजाला और कांटा। अट्टालिका को अटारी बोलते हैं, पहले भी हमने देखा आ चुका है ये। तद्भव आपको बताना है जल, नग्न, तीन, भ्रमर। तीन ये तद्भव शब्द है, तीन का हो जाएगा त्रीण। करपर का तद्भव रूप क्या है, कपूर, कपड़ा, खप्पर। ये तीनों ही, कपूर, कपड़ा और खप्पर, ये तीनों ही क्या है, तद्भव है। इनको हो जाएगा कर्पूर, करपट और खरपर। अब ये जो करकट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है केकड़ा। तो करपर से, करपर का कोई तद्भव भाव नहीं है, या हो सकता है कि जब ये प्रिंट हुआ हो तो गलत हुआ हो, कर्पूर होना चाहिए था, तो कर्पूर का तो तद्भव हो जाता आपका कपूर, ठीक है। नेक्स्ट है करपट। करपट शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, करपट का हो जाएगा कपड़ा। सेम ही क्वेश्चन है, करपट का तद्भव कपड़ा। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कर्म विद्या, दधिभात। तत्सम की जोड़ी नहीं, बात को बताना है। कर्म विद्या, दधिभात, मत्स्य, मृग, ज्ञान क्षेत्र। देखिए दधिभात जो है वो तत्सम शब्द की जोड़ी, सही जोड़ी नहीं है, क्योंकि भात को भ्रातृ भक्त बोलेंगे तत्सम में, दधिभक्त। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तृणदंड, वत्स परक, कपाट, एकादश, राजपुत्र, शूकर। देखिए जो बी है ये गलत है, क्योंकि वत्स तो तत्सम है, लेकिन परक जो है वो तत्सम नहीं है। परक तद्भव शब्द है, इसका पक जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा। चूरन का तत्सम शब्द क्या है, चूरन का है चूर्ण। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, रात। रात तत्सम नहीं है, इसका होता है रात्रि। इंदु, मनोज और दिनेश, ये इनका हो जाएगा क्रमशः चंद्रमा, कामदेव और सूर्य की पर्यायवाची है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तिक्त का तद्भव है तीता।
तद्भव शब्द तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए इसमें से, तो तद्भव कौन सा है आपको? आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो आधा जो है वो तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा अर्ध, जैसे हम बोलते हैं अर्धकुंभ, ठीक है। तो अर्धकुंभ जो है, अर्ध जो है वो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द बताना है आपको, क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तत्सम, तो देखिए केंद्रीय जो हिंदी निदेशालय विभाग जो है उनके अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम हैं। कठोर और कठिन दोनों ही शब्द जो है वो तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी क्लिष्ट है, ट आना चाहिए। तो विकल्प बी और सी दोनों तत्सम शब्द ही हैं, कठोर और कठिन। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक में इसका उत्तर विकल्प ए दिया था, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका उत्तर जो हो गया है वो बी और सी दोनों को सही माना है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? ढीठ का तत्सम है दृष्ट। दृष्ट, ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दृष्ट हो जाएगा। तत्सम बताना है आपको व्याघ्र। तद्भव शब्द क्या है? मनई। तद्भव, मनई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मानव हो जाएगा, जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। दीठ, दीठ का हो जाएगा दृष्टि, तत्सम दृष्टि, दीठ का दृष्टि। मुद्री का क्या हो जाएगा? मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्रिका, ठीक है। कौन सा शब्द आपको तत्सम है इसमें से बताना है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है शुश्रूषा। सुन्नर को सुंदर बोलते हैं, सुन्नर अपजस, और ये तद्भव शब्द है अक्षर। सुन्नर का हो जाएगा सुंदर, अपजस का अपयश, और अक्षर का अक्षर। अब आपको बताना है तत्सम कौन सा है? सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। बीड़ा है बेसिकली, और विस्मय। तो विस्मय जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। विस्मय तत्सम शब्द हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आश्चर्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, बरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्मा। तो देखिए मुमुक्षु जो है वो तत्सम है। गधा, गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गर्धभ, गधा का गर्धभ। प्रिय का तद्भव क्या हो जाएगा? प्रिय का तद्भव हो जाएगा पिया। प्रिय का तद्भव हो जाएगा पिया, ठीक है। तो देखिए ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।